हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इट्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आपने इससे पहले वाला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम अपनी कंपनी के बारे में लिखते हैं कि हमारी कंपनी क्या है, क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके पावर, उसके ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम ये मेंशन करते हैं कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कंपनी के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो उसको होल्ड करेगा, जो उस कंपनी को चलाएगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उनकी पावर, उनकी लिमिटेशंस, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के कन्फ्यूजन और क्योस ना हो। ठीक है, और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर, यानी कंपनी में कितने तरह के शेयर होल्डर्स होंगे और उनकी क्या क्या क्लासेस होंगी। बोथ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ शेयर होल्डर्स, उनकी क्लासेस के हिसाब से उनकी राइट और ड्यूटीज़ क्या होंगी। एक अपॉइंटमेंट, अगर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ऑडिट करेगी अपने अकाउंट्स की तो वो कैसे करेगी। क्लॉजेस फॉर द कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील अगर चेंज हो रही है तो वो कैसे चेंज होगी। अगर कंपनी बंद हो रही है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। राइट एंड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की राइट्स और उनके पावर क्या होंगी। कंपनी अगर बोरिंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर कोई डायरेक्टर कुछ पैसा बोरो कर रहा है तो उसकी बोरिंग पावर्स कितनी होंगी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अलग अलग होती हैं। प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, अगर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट इशू कर रही है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। वोटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स और चेयरमैन चेंज हो रहे हैं तो उनके लिए वोटिंग किस तरीके से होगी। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी कैसे डिक्लेयर करेगी। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, कंपनी रिजर्व्स और सरप्लस का अगर क्रिएशन कर रही है तो कैसे करेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स किस तरीके से मेंशन होंगे। पेनल्टीज़, अगर कोई अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हुआ है कंपनी का तो उसमें पेनल्टीज़ किस तरह से होंगी। कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी। कंपनी के शेयर कैपिटल में अगर कोई चेंज करना है तो वो कैसे होगा। शेयर्स को ट्रांसफ़र ऑफ इशू कैसे किया जाएगा। तो देखो फोरफीचर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जस्ट इन केस अगर एक कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करते समय ₹2 तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मांगा है और ₹2 की 3 कॉल और ₹2 की 4 कॉल मांगी है। ठीक है, तो यानी कंपनी ने जब शेयर इशू किया तो ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पर ले लिए, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 सेकंड कॉल, ₹2 थर्ड कॉल और ₹2 फोर्थ कॉल पे वो लेगी। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी का पूरा पेमेंट नहीं करते, यानी कंपनी का जो शेयर्स है उसको कंप्लीट पेमेंट नहीं करते। तो ऐसे केस में कंपनी उनको अपने शेयर्स इशू नहीं करती और उनके शेयर्स को फोरफीट कर देती है। ठीक है, तो सरेंडर एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, द प्रोसीजर फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन दैट कैन बी पास्ड, अगर कोई बोर्ड मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है तो वो कैसे होगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कंपनी में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मेन कंटेंट थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब अगले डॉक्यूमेंट जो है प्रोस्पेक्टस, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।